जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर है। वहां पर 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई है आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की, और इन मुठभेड़ों में 4 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन हमारे 2 जवान भी शहीद हुए। खबर यह भी मिल रही है कि उस इलाके में और आतंकी छुपे हो सकते हैं और इसीलिए उनकी तलाश में वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम के ही 2 इलाकों में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पहली तस्वीर है चिन्नागाम की और दूसरी तस्वीर मोदारगाम की, जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है। ये कुलगाम का चिन्नागाम इलाका है। रात के अंधेरे में जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ सेना को जानकारी मिलते ही इलाके को घेर लिया गया और फिर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कुलगाम में 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। चिन्नागाम और मोदारगाम इलाके में मुठभेड़ जारी है। कुलगाम एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकी ढेर हो चुके हैं। आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान भी शहीद हो गए। कुलगाम के दोनों इलाकों में अभी कुछ और आतंकियों के होने की खबर है, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा है। बताया जा रहा है कि उनमें से एक आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। दरअसल कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकी बौखलाया है। फंडिंग की सप्लाई लाइन हो या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स का गठजोड़, आर्मी ने काफी कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ इलाके हैं जो अब भी इनके लिए हाइड आउट का काम करते हैं। हाथरस कांड में न्यायिक जांच अब तेज हो गई है। आज आयोग के सदस्य पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनके बयान दर्ज करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि इस मामले में अभी तक 8 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ वाले केस में बाबा का राइट हैंड गिरफ्तार हो चुका है। हाथरस की कोर्ट ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को जेल भेज दिया है। उसे फिलहाल अलीगढ़ की जेल में रखा गया है। हाथरस सत्संग हादसे के आरोपी सेवादार देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मधुकर ही भगदड़ वाले सत्संग का मेन आयोजक था और अब तक पुलिस हाथरस कांड से जुड़े 8 किरदारों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर हाथरस भगदड़ की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने भी जांच शुरू कर दी है। कल न्यायिक आयोग हाथरस पहुंचा और हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया। 121 मौत के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल भी मीडिया के कैमरे पर आया। जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया। जिन भक्तों के लिए वो भगवान था, उनकी मौत पर संवेदना जताने में बाबा को 90 घंटे लग गए। जांच एजेंसियों की 100 सवालों की लिस्ट तैयार है। जवाब सिर्फ बाबा सूरजपाल के पास है। यूपी पुलिस देव प्रकाश और बाबा के संबंधों का अतीत खंगाल रही है, ताकि वर्तमान की पहेली सुलझाई जा सके। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश की वजह से स्थिति बिगड़ रही है, और अगर असम की बात करें तो वहां 30 जिले प्रभावित हैं। कुल 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ और बारिश की वजह से, और 62 मौतों की भी खबर है। स्थिति वहां पर गंभीर है और इसी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से बात की है और वहां का हाल लिया है। असम में बाढ़ से हो रही बर्बादी की निशानियां हर तरफ बिखरी पड़ी है। डर, दहशत और सामने पहाड़ जैसी मुसीबत का सामना कर रहे लोग बेबस हैं। बरपेटा में तो ऐसा लग रहा है कि शहर तो शहर, गांव भी समंदर बन चुके हैं। किसानों की फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। जो घर है वो पानी में तैर रहे हैं। अब इनके पास बस राहत शिविरों का सहारा है। बपरेटा ही नहीं, मोरी गांव के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद यहाँ करीब 150 गाँव में पानी का कब्जा हो गया। सड़कें गुम हो चुकी है और घरों में 4 फीट तक पानी है। वहीं सिलचर भी गोते खा रहा है। अब डिब्रूगढ़ की तस्वीर देखिए। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज नदी बह रही है। जिन घरों में सोते थे, वहां रात भर जागकर पहरेदारी की जा रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम से बात कर हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक असम के 35 में 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य की 24 लाख की आबादी सैलाब का सितम झेल रही है। वहीं असम में बाढ़ से अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 114 जंगली जानवर भी बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में खतरे की घंटी बजने लगी है, क्योंकि मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। नदियों से सटते इलाकों में जलमग्न हैं। कई इलाके डूब गए हैं। लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। आवाजाही में खासा परेशानियां हो रही हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यहां पर यह है कि पानी को निकालने का यहां पर कोई भी इंतजाम नहीं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर बिहार में दिखना शुरू हो गया है। कोसी तांडव मचाने के लिए तैयार है, क्योंकि सुपौल में कोसी नदी पर बने बैराज से 3,03,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। बताया गया कि ये पानी कोसी के पास के जिलों पर भारी पड़ सकता है। वहीं हाजीपुर में भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। उफान पर बह रही गंगा नदी सब कुछ डुबाने के लिए बेताब नजर आ रही है।
वहां हुए एक हादसे ने तो खौफ पैदा कर दिया। राघोपुर में एक ओवरलोडेड नाव पुल से टकरा गई, जिसके बाद युवक नदी में गिर गया। यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर इसी तरह सफर करने पर मजबूर हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी की। अयोध्या के पास के इलाकों की नदियां बारिश के बाद उफान पर है। नदी के पास बसे लोगों के सामने डूबने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए यूपी के मंत्री उन जगहों पर पहुंचे जहां दहशत है। भारी बारिश के बाद यूपी के बस्ती की सूरत ही बदल गई। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। कई मकानों में 3 फीट तक पानी भर गया। यहाँ तक कि बिजली पावर हाउस में पानी की एंट्री हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में सोन नदी डराने लगी है। कैलारस के सैकड़ों ग्रामीण इससे प्रभावित है। लोगों के आने जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम में ही नहीं, राजस्थान और उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों की जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर सड़कों पर दरिया बह रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की भी खबर है। तस्वीरें सामने आई हैं सड़कों के धंसने की और पुलों के ध्वस्त होने की भी। नदियों के तांडव की तस्वीर राजस्थान के टोंक से आई है। पानी के तेज बहाव के बीच एक ट्रक वाले की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ गई। देखिए किस तरह ट्रक पानी में समा गया। हालांकि ड्राइवर और उसके साथी ने तैरकर अपनी जान बचा ली। टोंक में भारी बारिश के बाद कई घरों और स्कूलों में पानी घुस गया, जिसके बाद लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। मैदान में बारिश से बर्बादी का मंजर आपने देख लिया। अब आपको पहाड़ लिए चलते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से खौफ से भर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक पुराना पुल देखते देखते ढह गया, जिससे रानीखेत हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। कोटद्वार में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। यही नहीं, पुल टूटने के बाद मालन नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग भी ध्वस्त हो गया। मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई। नैनीताल के चाटन लॉज क्षेत्र में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है, जिसके बाद पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। चंपावत के हालात कमोबेश राज्य के बाकी जिलों की तरह ही हैं। वहां जोरदार बारिश से शारदा नदी में उफान आ गया। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके चलते अब सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल वो गुजरात दौरे पर थे और वहां पर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। वो ये कहते हैं कि वो और उनकी बहन मिलकर बीजेपी की सरकार को तोड़ेंगे। साथ ही ये भी कहते हैं कि अयोध्या की तरह ही गुजरात में भी वो बीजेपी को हराएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल गुजरात के दौरे पर थे। राहुल ने अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उन्हें सबक सिखाना है और इनकी सरकार तोड़नी है। जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में राजकोट अग्निकांड, तक्षशिला अग्निकांड, मोरबी ब्रिज हादसा और ऊना में दलित अत्याचार के पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की, उनका ढांढस बंधाया। साथ ही संसद में भी मुद्दा उठाने का वादा किया। वहीं राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर बीजेपी हमलावर नजर आई। राहुल गांधी और संवेदना का कोई संबंध नहीं है। वो हर मुद्दे को झूठ एवं राजनीति से जोड़ने में माहिर है। बिहार में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से और उसकी गतिविधियों से आरजेडी के भीतर हलचल बढ़ गई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी के लोगों से कहा है कि वो सहयोगी या सदस्य न बने जन स्वराज पार्टी के। एक बाकायदा पत्र जारी करके उन्होंने ये बात कही। इसके बाद प्रशांत किशोर ने भी आरजेडी पर तंज कसा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद आरजेडी में खलबली मच गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनका संगठन जन स्वराज जल्द पार्टी में तब्दील होगा। अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है। जगदानंद सिंह ने लेटर जारी कर कहा है कि आरजेडी नेता जन स्वराज में सहयोगी और सदस्य बन रहे हैं, जो चिंता का विषय है। पार्टी के नेताओं से आग्रह है कि ऐसे लोगों के बहकावे में न आए। उनकी मंशा आरजेडी को कमजोर करने और बीजेपी की शक्ति को बढ़ावा देने की है। कार्यकर्ता पार्टी विरोधी काम ना करे, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। जगदानंद सिंह ने जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम बताया है। वहीं इस लेटर को लेकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज ने आरजेडी पर पलटवार किया है और लिखा है कि जन स्वराज की पार्टी बनने की घोषणा वर्ष से बिहार का सबसे मजबूत दल होने का दावा करने वाली आरजेडी की घबराहट देखिए। अपने दल में मची अफरा तफरी को रोकने के लिए अपने ही नेताओं को धमकी दे रहे हैं।
आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और चलिए बड़ी खबर आपको दे दे जो कि झारखंड से है। झारखंड के देवघर में 3 मंजिला इमारत गिरी है और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। फंसे लोगों को निकालने का काम वहां पर जारी है। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक 3 लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं। अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया है। उत्तम कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। उत्तम, अपडेट कीजिएगा, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? जी देखिए कि ये हादसा तकरीबन सुबह 5:30 बजे पेश आया है, जिस वक्त ये 3 मंजिला मकान जो कि जर्जर हालत में थी, ये अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई है, जिसमें अभी तक इसमें करीब 10 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की बात बताई जा रही है। इस दौरान जैसे ही इस घटना की सूचना जिला प्रशासन और एनडीआरएफ को लगी, लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला और राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं और अब तक कुल 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर जिले के जिलाधिकारी, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के अलावा जो एसपी हैं और जो एनडीआरएफ की पूरी टीम है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ जुटे हुए हैं। जो कटर लगाए गए हैं, बड़े बड़े कटर लगाए गए हैं, जिससे कि भवन को काटा जा रहा है। काट करके नीचे में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है। अब तक 3 लोग जो निकाले गए हैं वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। इसके अलावा अंदर से लोगों से बातचीत की जा रही है, उन्हें निकाल दिया। वजह क्या बताई जा रही है बिल्डिंग गिरने की? क्या ये पुरानी बिल्डिंग थी या निर्माणाधीन थी, बारिश की वजह से गिरी, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, बताया ये जा रहा है कि चूंकि देवघर में अब से 15 दिन के बाद विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान देवघर के ये बिल्कुल शहरी बीच शहर में ये मकान है। तो यहाँ पर क्या है कि ये पुराना मकान था जो कि बिना सपोर्ट का बना हुआ मकान था, बिना पिलर का मकान था। तो इसके निचले हिस्से को जो मकान के मालिक थे वो उसकी ईंट निकाल रहे थे। बहुत शुक्रिया उत्तम, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। महाराष्ट्र के अमरावती से एक बड़ी खबर आपको बताएं। अमरावती के सेंट्रल जेल में धमाका हुआ है। बैरक नंबर 6 और 7 के बाहर यह धमाका हुआ है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है, लगातार जांच जारी है। बैरक नंबर 6 और 7 के बाहर यह धमाका, अमरावती के सेंट्रल जेल में यह पूरा धमाका हुआ है। तो महाराष्ट्र के अमरावती से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमरावती के सेंट्रल जेल में एक धमाका हुआ है और आपको बताएं बैरक नंबर 6 और 7 के बाहर ये धमाका हुआ है और बम निरोधक दस्ता फिलहाल मौके पर पहुंचा है। जांच लगातार जारी है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, किसने ये धमाका किया। बैरक नंबर 6 और 7 के बाहर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। आपको बताएं अमरावती का सेंट्रल जेल है जहां पर यह धमाका हुआ है और बैरक नंबर है 6 और 7 जिसके बाहर यह धमाका हुआ है। लगातार ये जांच जारी है कि आखिर यह धमाका कैसे हुआ, किसने किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नवी मुंबई की, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नवी मुंबई में तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सोसाइटी के अंदर भी पानी भरता जा रहा है, जल भराव देखने को मिल रहा है। और आपको बताएं इसी के चलते लोगों को खासा समस्याएं हो रही हैं, आवाजाही में समस्याएं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इलाकों में पानी भर गया है। पूरे इलाके जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। निचले इलाकों में भी पानी भर गया है, रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। देखिए किस तरीके से सड़कें जलमग्न हैं और यहाँ तक कि सोसाइटी के अंदर भी अब जल भराव देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश मुंबई में लगातार हो रही है, जिसके चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। नवी मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश वहां पर हो रही है, निचले इलाकों में पानी भर गया है। ये देखिए रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वाहन भी, और देखिए लोगों को किस तरीके से कितनी मुश्किलों से यहाँ पर सड़कें पार करनी पड़ रही हैं। और देखिए बाइकें भी यहाँ पर जितने भी वाहन हैं वो भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रिहायशी इलाके पानी पानी हो चुके हैं, सोसाइटी में भी जल भराव देखने को मिल रहा है। देखिए वाहन डूबे हुए हैं, लोगों को देखिए कितनी समस्याएं हो रही हैं यहाँ पर आवाजाही में। चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देखिए सोसाइटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का रहना भी बहाल हो गया है, क्योंकि लोगों को बाहर जाने में खासा मुसीबतें हो रही हैं। मूसलाधार बारिश के चलते
ये मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों की मुसीबतें, परेशानियां खासा बढ़ गई हैं। तेज बारिश वहां पर लगातार जारी है। निचले इलाकों में भी पानी भर गया है, रिहायशी इलाकों में भी पानी भरता जा रहा है। जलमग्न हर कुछ नजर आ रहा है। देखिए, लोगों को कितनी मुश्किल से यहाँ पर सड़कें पार कर आने जाने में खासा परेशानियां हो रही है। सोसाइटी तक के अंदर जल भराव देखने को मिल रहा है।